लाइफ में हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी हार नहीं मानना है, कभी भी चीजों को छोड़ना नहीं है। जब तक हम उसको पा नहीं लेंगे, जब तक हम सक्सेस को खींच नहीं लेंगे, तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, जीवन में दो चीजें होती, एक किसी को बनी बनाई मिल जाती है, दूसरी जिसको बनाना पड़ता है। तो जिसको बनी बनाई मिल रही है उसके पास टेंशन ये होता है कि उस बनी बनाए को कैसे हम मूव फॉरवर्ड करें या कैसे हम उसी पोजीशन पे स्टेबल करके रखें। जैसे अंबानी का बेटा हो गया, अंबानी के बेटे के पास प्रेशर क्या है कि जो हमारा लेवल है उस लेवल को हम कैसे मेंटेन करके रखें, हम अपनी कंपनी को उससे नीचे ना आने दें, या तो उसके ऊपर ले जाए या तो कम से कम उस पोजीशन पे रखें। और जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास ऑप्शन क्या है, या तो मेहनत करके उसे पाए, और अगर नहीं पा रहा तो उसको छीने। और छीन भी तभी पाएगा जब उसके पास काबिलियत होगी, जब उसके पास उस तरीके का मेहनत होगा, डेडिकेशन होगा, पैशन होगा। तो ये डेडिकेशन और पैशन कैसे आएगा? कंटिन्यू वे में, जब किसी चीज में आप लगे रहेंगे। और इस समय आपको कहां लगे रहना है? आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में, आपकी पढ़ाई में। तो होप्स हो कि जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स थे वो सारे आपने देखा होगा, और सिर्फ देखा नहीं, लास्ट तक देखा होगा और साथ में समझा भी होगा। आज की क्लास में हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल के कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट सीबीएसई बोर्ड के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ये कॉन्सेप्ट हमारा पहले था, अब सिलेबस में नहीं है। तो ये आईसीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड जो हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट है। तो उसको पहले समझते हैं हम, और फिर उन पे क्वेश्चंस करेंगे। बात समझिएगा, ये जो आप आधे से भाग जाते हैं ये बिल्कुल काम मत कीजिए। जब तक आप पूरे लेक्चर को नहीं देखेंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो लास्ट तक वीडियो के जरूर देखना है, और वीडियो अगर पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि जो भी डेली अपडेट्स आते हैं वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। आज की क्लास में जो हमको पढ़ना है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, कंपटीशन के पर्पज से और बोर्ड के पर्पज से, लेकिन सिर्फ आईसीएसई और स्टेट बोर्ड के लिए। तो आज हमको पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल की नॉर्मल से टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब इन दोनों को समझते हैं। आपने कहा कि ये जो भैया फंक्शन होता है, फंक्शन, ये अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? कर्व को रिप्रेजेंट करता है। और कर्व की अगर कोई प्रॉपर्टी बताना चाहे कि कर्व कैसा है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? टेंजेंट चाहिए। क्या चाहिए? उस कर्व का टेंजेंट। तो टेंजेंट कैन टेल द प्रॉपर्टी ऑफ द कर्व, प्रॉपर्टी ऑफ कर्व बताएगा। अब ये टेंजेंट होता क्या है? तो आपने ये जो टेंजेंट होता है ये टेन ऑफ थीटा होता है, और जो थीटा होता है वो होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ कर्व या टेंजेंट विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, उसी को हम क्या कहते हैं? टेन थीटा कहते हैं। अभी जो टेन थीटा होता है बेसिकली ये बताता है चेंज इन वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स एक्सिस। क्या बताता है? तो ये जो टेन थीटा है ये बताता है चेंज इन वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स एक्सिस। चेंज इन वाई एक्सिस का मतलब, आपने कोई चेंज का मतलब होता है डेल्टा, और स्मॉल चेंज होगा तो डी वाई, और किसके रिस्पेक्ट में? सॉरी, तो क्या होगा? तो आपने जो टेन थीटा होगा दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो आपने कहा कि कोई अगर फंक्शन है एफ एक्स और इसका हमको टेंजेंट चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स, या फिर इसी को हम क्या कहेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स ही क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ही हमारा क्या होता है? दैट इज द टेंजेंट टू द कर्व। यही हमारा क्या होता है? टेंजेंट टू द कर्व होता है। अब अगर इस टेंजेंट की हमको स्लोप फाइंड करनी, क्या फाइंड करनी है? स्लोप। तो याद रखिएगा स्लोप पूरे टेंजेंट की नहीं होती। स्लोप जो होती है कर्व पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट की होती है। क्या होती है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट की। तो वो पॉइंट हमने क्या कहा कि भैया पॉइंट जो है x1 और y1, और स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं? तो आपने भैया हमने क्लास 11th में पढ़ा था, स्लोप इज डिनोटेड बाय m।
तो जो m होगा वो टेंजेंट dy बाई डी एक्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंजेंट की हम बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो आपने कभी ठीक है भैया, पहली चीज हमको समझ में आ गई टेंजेंट और स्लोप क्या होती है। अब आता है नॉर्मल। तो इस नॉर्मल के कॉन्सेप्ट को समझिए कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल जो है बाबा, नॉर्मल नाम से पता चल रहा है कि ये बाबा बहुत ही धाकड़ चीज है। क्या धाकड़ चीज है? तो जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू किस पे परपेंडिकुलर होगा? तो आपने कभी जो नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर होगा हमारा किस पे? टेंजेंट पे। क्या होगा? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। एक ऐसी लाइन जो कि टेंजेंट के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। अब अगर हम नॉर्मल की स्लोप की बात करें तो आपने कोई नॉर्मल के स्लोप को हम mn से लिखते हैं और टेंजेंट के स्लोप को हम mt से डिनोट करते हैं। टेंजेंट के स्लोप को mt से डिनोट करते हैं और नॉर्मल के स्लोप को mn से डिनोट करते हैं। आपने कहा कि भैया आपने क्लास 11th में हमने पढ़ा था, क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, अगर मान लीजिए कि जो m1 है वो m2 के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा, इन दोनों के जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो हमारा -1 के इक्वल होगा। द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इज इक्वल टू -1। और आपने कभी जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा दैट इज इक्वल टू -1। तो यहां से अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है तो दैट विल बी इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमको क्या हो गया, क्लियर हो गई। पहली चीज क्या क्लियर हुई कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व या dy बाय dx ऑफ अ कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो दैट विल गिव द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, तो दैट विल बी इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या लिखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट दिस पॉइंट। अब समझिए इस चैप्टर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते कैसे। तो इस टॉपिक से हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला कि आपको स्लोप फाइंड करने के लिए बोलेगा, पहला स्लोप फाइंड करने के लिए बोलेगा। दूसरा इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोलेगा। किसका इक्वेशन? तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोलेगा टेंजेंट का या फिर नॉर्मल का, कि टेंजेंट या नॉर्मल का या दोनों का इक्वेशन को फाइंड कीजिए। थर्ड क्या बोलेगा, तो पॉइंट को फाइंड करिए। जैसे ये पॉइंट दिया ना एट x इक्वल टू, अब कह देंगे कि बताइए किस पॉइंट पे इस फंक्शन का जो टेंजेंट होगा या स्लोप होगा वो इतना होगा। तो आपको क्या करना होगा, उस पॉइंट को फाइंड करना होगा। तो आपने कहा ठीक है भैया इन 3 क्वेश्चन को करना है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। किसको? स्लोप को फाइंड करेंगे। आपने कहा कि भैया अभी आपने बताया सॉल्यूशन में, अभी आपने बताया कि जो fx होता है वो हमारा फंक्शन होता है और इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, y कहते हैं। और इसी को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारा क्या देता है, टेंजेंट देता है। ये हमारा क्या देता है, टेंजेंट देता है। तो डिफरेंशिएट किया तो क्या मिल गया, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस x का डिफरेंशिएशन हो गया। तो दिस इज द टेंजेंट ऑफ द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व पे जो टेंजेंट होगा ये होगा। आपने कभी हमको टेंजेंट नहीं, हमको टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, तो आपके जो स्लोप होता है वो टेंजेंट एट अ पॉइंट होता है, टेंजेंट एट अ पॉइंट x इक्वल टू 2 पे। तो आपने कोई वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 1 दैट इज 11। तो ये क्या हो गया, तो आपने कोई ये स्लोप हुआ, किसका स्लोप हुआ, तो आपने कोई ये टेंजेंट का स्लोप हुआ 11। अब अगर बात करें तो आपने को अब ये तो स्लोप निकला टेंजेंट का, हमको नॉर्मल का भी स्लोप चाहिए। तो आपने मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जो नॉर्मल का स्लोप होता है दैट इज -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और परपेंडिकुलर मतलब दोनों का प्रोडक्ट हमारा -1 के इक्वल होगा। तो ये क्या हो गया, तो आपने को ये -1 और टेंजेंट क्या है, तो आपने टेंजेंट का स्लोप है 11। तो दिस विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/11 हो गया। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, 11।
ये दोनों हमारे क्या हो गए, फाइंड कर लिए। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, यहीं से एक कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कहा कि कोई लाइन जो है, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो आपने कहा कि भैया जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 डिग्री। भाई जब उसी लाइन पे ओवरलैप कर रही है या फिर पैरेलल है तो उसके साथ तो कोई एंगल बनाएगा नहीं, तो एंगल ही बनाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो आपने को जो स्लोप होता है वो हमारा tan ऑफ थीटा होता है, और tan ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने को भाई 0 हो जाएगा। tan ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस की तो उसका स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने को उसका स्लोप हो जाएगा 0 के इक्वल। उसका स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। और अगर लाइन कोई पैरेलल है, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन जो है हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल है, लाइन क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर आपने कभी वाई एक्सिस के पैरेलल है दैट मींस वो क्या बनाएगा, तो आपने कभी वो हमारा 90 डिग्री बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। भाई वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री। तो आपने कोई जो m होता है दैट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा दैट इज tan 90, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफिनाइट। इनफिनाइट मतलब आपने कोई इनफिनाइट मतलब 1/0। तो आप इनफिनाइट का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, 1/0 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, 1/0। तो दो बात समझ में आएगी कि अगर लाइन कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका जो स्लोप होगा वो 0 हो जाएगा, और लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 1/0 हो जाएगा। इन कॉन्सेप्ट का यूज हम आगे करेंगे जब इस तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे तब। अभी पहले एक और स्लोप पे क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आपको जो x दिया है वो a cos क्यूब थीटा दिया, और y जो दिया है a sin क्यूब थीटा दिया। यहाँ पे अगर देखें तो x और y दोनों के दोनों एक किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के फॉर्म में लिखे हैं, दैट इज ये कैसा फॉर्म हो गया, तो आपने कहा ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन की, और मैंने वहां जब पढ़ाया था तभी आपको कहा था कि पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देखिए हर एक पार्ट में आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दिखेगा ही तो दिखेगा। अगर आपने कहा कि भैया यहां से जो हमारा x है वो क्या है, a cos क्यूब थीटा, और जो y है वो है a sin क्यूब थीटा। और सबसे पहले हमको क्या करना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना। तो आपने टेंजेंट के स्लोप के लिए टेंजेंट चाहिए, और टेंजेंट क्या होता है, dy/dx। और आपने जो पैरामेट्रिक फॉर्म में dy/dx के लिए हम पहले dx को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब है तो आपने कोई 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन तो आपने कोई माइनस sin थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो आपने कोई माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा हो। अब अगर बात करें y में तो आपने कोई जो y है उसको भी हम क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, तो आपने कोई हमको मिल गया dy/d थीटा दैट विल बी इक्वल टू a क्यूब है तो 3 बाहर आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन तो आपने कोई cos थीटा, तो क्या हो गया, तो आपने ये हो गया 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, ये हमारा हो जाएगा dy/d थीटा, dy/d थीटा। आपने कहा कि भैया हमको dy/dx फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, dy/dx, और dy/dx किसके इक्वल होता है, तो dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। यही हमने पढ़ा था पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो आपने कहा बिल्कुल भैया यही पढ़ा था। वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, और डिनोमिनेटर में माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। आपने कहा 3a से 3a कैंसिल आउट हो गया, एक cos से एक cos कैंसिल, और एक sin से एक sin कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, माइनस का sin थीटा बाई cos थीटा। तो माइनस का sin थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा, तो आपने कोई दैट विल बी इक्वल टू माइनस का tan थीटा। ये क्या हो जाएगा, तो आपने कोई dy/dx, ये क्या हो जाएगा हमारा dy/dx। तो आपने ये हमारा आया क्या, तो ये हमारा टेंजेंट आया, ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। तो क्या भाई हमको टेंजेंट फाइंड करना था, बिल्कुल नहीं, हमको क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। और स्लोप के लिए क्या चाहिए, तो आपने कोई पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए दैट इज विल बी गिवन x इक्वल टू π/4। तो x इक्वल टू π/4 पे हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो आपने स्लोप जो होगा, स्लोप वो क्या होगा, x इक्वल टू π/4 मतलब dy/dx x इक्वल टू π/4, x इक्वल टू π/4 मतलब माइनस 10 π/4। तो माइनस 10 π/4 क्या होता है, 1 होता है। तो -1 इज द स्लोप ऑफ
तो आपने को भाई टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो -1 के इक्वल। टेंजेंट का स्लोप अभी नॉर्मल का स्लोप नहीं है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, तो आपने को टेंजेंट का जो स्लोप है वो -1 हो गया। अब अगर हम बात करें नॉर्मल के स्लोप की, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, तो आपने को नॉर्मल का स्लोप होता है -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप। -1 और टेंजेंट का स्लोप कितना है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/1 क्या हो जाएगा 1। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, तो आपने को नॉर्मल का स्लोप जो है वो 1 हो जाएगा। तो नॉर्मल का स्लोप 1 हो गया एंड टेंजेंट का स्लोप -1 हो गया। इसी के साथ आपने टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का है दैट इज स्लोप फॉर्म, ये आपने कर लिया। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि इक्वेशन को कैसे हम फाइंड करते हैं, और कोशिश करेंगे कि उसी क्लास में जो उसका लास्ट टॉपिक है दैट इज पॉइंट को फाइंड करना, उसको भी हम लोग पढ़ लें, जिससे कि टेंजेंट नॉर्मल को भी हम लास्ट क्लास में कंप्लीट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।